चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 18 निर्वाचन क्षेत्र वगैरह से दावेदारी कर रहे भाजपा, कांग्रेस एवं बीटीपी के प्रत्याशियों ने जगह जगह की चुनावी सभाएं। वार्ड नंबर 18 निर्वाचन क्षेत्र वगैरह से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने लिम्बोड़ छोटी निवासी भीम सिंह पिता मोती सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने लिम्बोड़ बड़ी निवासी रतनलाल रेबारी पिता अर्जुन रेबारी को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश करने हेतु चुनावी मैदान में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने टिम्बुरवा निवासी कालूराम पिता कांजी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार वगैरह निवासी सूर्य सिंह पिता किशोर सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वार्ड नंबर 18 निर्वाचन क्षेत्र वगैरह में 3 ग्राम पंचायत वगैरह, सूखा पादर एवं सिमलिया पंजा सम्मिलित है, जिसमें कुल 15 ग्राम आते हैं एवं इनकी कुल जनसंख्या 9090 है। इतना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होने से सभी उम्मीदवारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेंगी एवं इसके अलावा जनता के सामने भी चुनौती है कि वे किस उम्मीदवार को अपना वोट देकर विजयी बनाए। एक ओर सभी पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला परिषद सदस्य हेतु वार्ड नंबर 16 भीलूरा वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश शहारी, भाजपा से सांसद पुत्र नयन कटारा एवं बीटीपी समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र दायमा भी अपनी अपनी जीत हेतु जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किस उम्मीदवार की मेहनत रंग लाती है। हमारे सामने है पंचायत राज चुनाव जो चल रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार। भाई साहब बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भीम सिंह चौहान है। हाँ, चौहान साहब बताइए, आपको कहाँ से टिकट मिली? वगैरह वार्ड 18 नंबर। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? मैं सबसे पहले तो मेरा मुद्दा ये है कि मैं मोदी जी के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी जी ने सबसे पहले तो ये किया कि भारत की कोई पहचान नहीं थी विदेशों में, तो मोदी जी ने भारत की पहचान विदेशों में बनाई। उसके बाद उन्होंने धारा 370 हटाई। उसके बाद रामलला की स्थापना की, जो कई सालों से विवादित था, उसको सुलझाकर राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। उसके बाद मोदी जी ने भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए जन धन खाते खुलवाए और आज सीधा लोगों के खातों में पैसा आ रहा है। और इस कोरोना काल की स्थिति में मोदी जी ने जो काम किया, जो फ्री में लोगों को गेहूं दिए, और अगर मोदी जी नहीं होते तो इस कोरोना काल में भारत की कम से कम 25% जनसंख्या आज नहीं रहती। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। आपका कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारे यहाँ इस वगैरह वार्ड से 3 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें वगैरह, सिमलिया पंड्या और सूखा पादर। वरिष्ठ जनों ने मेरे को जो टिकट दिया वो मेरे पे भरोसा करके दिया है, लेकिन मैं उन पर भरोसा करते हुए जीत करूँगा, मैं जीतूँगा। और जीतने के बाद मैं सर्व समाज को साथ में लेकर सबका साथ विकास, सबका विकास की भावना को लेकर काम करूँगा। पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। हमारे सामने 2 उम्मीदवार है। दोनों उम्मीदवारों से हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। वैसा बताइए, आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश आहारी है। हाँ, पिताश्री का नाम हीरालाल जी आहारी है और सर, मैं लिम्बोड़ बड़ी से रहने वाला हूँ। सर बताइए, आपको कहाँ से टिकट मिला है और कौन सी जगह से टिकट मिला, और आपका नंबर बताइए, वार्ड नंबर। सर हमें वार्ड नंबर बिलुड़ा 16 से मिला है टिकट, और मैंने मेरे परिवार के जो पूरे खानदानी हैं वो कांग्रेस के समर्पित रहे हैं, और इस वजह से
कांग्रेस ने मुझे चुना है और विकास कार्य अच्छा करेंगे इस प्रबल मानकर। सर बताइए किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है आपका? अरे विकास के मुद्दों पर, जैसे सरकार के सारे जो सरकारी लाभ होते हैं गरीबों तक पहुंचाना, और उसके अलावा भी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे बिजली, सड़क, जल आदि के लिए। सर बताइए आपका परिचय बताइए। अभी जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं और हमारे उम्मीदवार भी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, तो बताइए आप कौन से क्षेत्र से आते हो और कहाँ रहते हो? मैं ग्राम पंचायत घोड़ापला का उप सरपंच हूँ। मेरा नाम नरसिंह चौहान है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं हरीश भाई आरी जो जिला परिषद सदस्य से चुने गए हैं, और दूसरे हैं जो रतनलाल जी रेवारी जो लिम्बोर से हैं, उन्होंने हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने दोनों मंदों पे विश्वास किया है। और इस हम जो कार्यकर्ता हैं जमीन से जुड़े हुए हैं, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार पे हम लोगों को समझा रहे हैं और 36 कुमाओं के साथ में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ ग्राम पंचायत घोड़ापला की ओर से कि हमारे दोनों जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको जिता के जिला परिषद सदस्य चुनेंगे और पंचायत समिति सदस्य चुन के उनको हमारे कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। सर आपका ये कांटा क्षेत्र है और यहाँ से भीगाभाई का क्षेत्र भी है ये, और बरसों से यहाँ पे कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, तो बताइए यहाँ से रुझान क्या है 36 कुमा का है? 36 कुमा का रुझान 100% हमारे कांग्रेस की तरफ ही है। जो कल परसों की जो बीजेपी और बीटीपी जो आई है वो हमारे से पिछड़ रही है, और हम आपको इस कौन सा एकता समाचार के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हमारे दोनों सीटें जीता करके और जिला परिषद में हमारा जिला प्रमुख कांग्रेस का और पंचायत समिति में हमारे प्रधान कांग्रेस का, दोनों हम उनको जिता के छोड़ेंगे। और कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम घर घर जाके हम लोगों के रूबरू हो रहे हैं, उनको जो मूलभूत समस्या है उनसे वादे कर रहे हैं और हम वादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण रेबारी है। मैं चिबुड़ा ग्राम पंचायत घोड़ापला का रहने वाला हूँ। सर बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? सभी उम्मीदवार अपने अपने दावेदारी जता रहे, कोई कह रहा है कि मैं बीजेपी वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं कांग्रेस वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं बीटीपी वाला हूँ, तो बताइए आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है? हमारे यहाँ फुल कांग्रेस का माहौल है। कोरोना काल में अशोक गहलोत ने बहुत सहयोग किया है और यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और सागवाड़ा में कांग्रेस का प्रधान बैठेगा और जिला प्रमुख कांग्रेस का रहेगा। सर बताइए आपका क्या नाम है? आप उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हो घर घर जाकर, और आपके कांटल क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? मेरा नाम वासुदेव डुडियार है। मैं बगीरी पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ कांग्रेस का मतलब गढ़ चल रहा है। हरीश भाई जिला परिषद से और रतनलाल रेबारी जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं उनको भारी मतों से हम जिताएंगे, और हमारे काटल क्षेत्र से बीटीपी और बीजेपी माइनस में रहेगी और हम कांग्रेस से भारी मतों से विजय बनाएंगे इन दोनों को। ये दोनों के नाम बताइए सब। इन दोनों के जिला परिषद सदस्य तो हरीश भाई आहारी और रतनलाल रेबारी दोनों हैं। हमारे पंचायत समिति के सदस्य रतनलाल रेबारी है, जिला प्रमुख जिला परिषद के लिए हरीश भाई आहारी है। सर बताइए आपका क्या नाम है? रामजी यादव चिबुड़ा। हाँ बताइए सर, आपके यहाँ पे एक अभी पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। तो ये काटल क्षेत्र है। हाँ। और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाँ, तो बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो हमारा ये निवेदन है सर, हमारे यहाँ पे एक बार चांद था, दिया था एक बार, अगर उसमें सिक्के गए थे, अब अगर एक चांस मिल जाए हमारे प्रधान जी को, भास्कर जी बावड़िया साहब को, तो उसी गढ़ में हम चाहते हैं, उन्हीं को वोट देंगे हम। और सभी को कहता हूँ मैं कि अगर ये जब हमारा ये पंचायत चुनाव में सभी कांग्रेसी हमारे जीतेंगे। हमारे सामने है पंचायत समिति सदस्य। भाई साहब बताइए आपका क्या नाम है? रतनलाल रेबारी, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 18 से पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ रहा हूँ। सर इस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो आप, और आपका कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी 36 कौमों के साथ लेके घूमती है और अच्छा सहयोग करती है, उनके साथ जनता विश्वास। आपके वार्ड कौन कौन से आते हैं आपके क्षेत्र में? वगैरह, श्यामलिया पंड्या, सुखा बादर, ये 3 वार्ड कौमों को साथ लेकर घूम रही है और साथ दे रही है, और जनता हमारे ऊपर विश्वास जता रही है। हम भारी मतों से बहुमत से जीतेंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। मेरे को वरिष्ठ जनों ने
कांग्रेस के वरिष्ठ जन जो है उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मैं इनके विश्वास पर खरा उतरूँगा और भारी मतों से उनका विश्वास जीत कर बताऊँगा। सर जी। बताइए किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो आप? जी सर, एक्चुअली हमारे राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है। अशोक जी गहलोत ने बहुत सारे योगदान दिए हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और उसके अंदर का बात करें तो अभी लोगों को बहुत हेल्प किया है। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट को 5 की जगह एडवांस में 10-10 किलो गेहूं दिया है, साथ में किट भी बांटे हैं गरीबों को और साथ में दाल और इसी प्रकार जैसे गैस सब्सिडी 500-500 रुपया और इस तरह से ये मुद्दों पर हमारी सरकार सर 36 कौमों को साथ लेकर चल रही है और चलेगी। और इसलिए मैं इस कांग्रेस के साथ रहकर जिला परिषद वार्ड नंबर 16 बिरुड़ा से प्रबल दावेदार होने के नाते मैं विजयी होऊंगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ वाला जीतेगा। पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इसी विषय में हमारे सामने निर्दलीय बीटीपी संप्रीत कुछ कार्यकर्ता हमारे सामने है। उसी विषय में यहाँ वगैरह वार्ड से भाई साहब बताइए, आपका नाम है? कालूराम मैडा। कालूराम जी बताइए, आपको कौन सी पार्टी से टिकट मिला है? हमें बीटीपी से। तो आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है? हमारा वगैरह पंचायत, सिमलिया पंड्या और सुका बादर। सर बताइए किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? हम इस मुद्दों पे खड़े हुए हैं सर कि हमारे ये एक तो DMA से ट्रेनिंग करे हुए लड़के अभी तक उनकी नौकरी की कोई मतलब सरकार ने कोई सुविधा नहीं की है, उस बारे में हम खड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि जहाँ जहाँ 25 मकान हैं, 30 मकान हैं, वहाँ पर रोड नहीं पहुँचा, पानी नहीं पहुँचा है, तो उस मुद्दे पे हम खड़े हुए हैं। और उसी क्षेत्र में सभी श्रवण कास्ट ये वगैरह सभी आते हैं, उनके लिए हम सबके लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब बताइए, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, आपका ये कौन सा क्षेत्र है? सर ये हमारे वगैरह सिमलिया पंड्या और सुकापादर 3 पंचायत का मतलब चुनावी क्षेत्र है। किसको टिकट मिला है यहाँ से? यहाँ कालूराम मैडा को टिकट मिला है। आपके यहाँ पे बताइए, आपका कांटा क्षेत्र है और कांटा क्षेत्र जो है वो पुराना जो है वो कांग्रेस का क्षेत्र ये आता है, तो बताइए आपकी विचारधारा क्या है? सर क्या है कि इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस आती है तो वो उनका काम करके वोट लेकर के वो उनका चला दिए। बाकी अभी तक कांग्रेस ने न तो काम किया है कि न बीजेपी ने काम किया है। दोनों पार्टियां कहने का मतलब अपना पाला बदल कर सभी जगह न तो रोड का काम हुआ है कि न कोई दूसरा काम हुआ, पानी का न। आज सभी समस्या सामने है और यहाँ आदिवासी इलाका है, इसमें कोई नेता कहो या मंत्री को कोई कहने का मतलब किसी के सुनते ही नहीं है। कहने का मतलब वोट हो तो भी आते हैं और उसके बाद में 5 साल के बाद में वापस दिखते हैं। देखो सर, हम यहाँ पर के केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, लेकिन दोनों सरकार ने हमारे इस इलाके के अंदर में न तो कोई लिफ्ट योजना लगाई है, ना कोई और काश्तकार के लिए कोई काम किया है। और कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, ये पहाड़ियों पे भी पानी भेज दिया, नहीं ये कर दिया ना वो कर दिया, लेकिन यहाँ पर सभी सूखा के सूखा ही दिख रहा है और कोई का हमारा दूसरा काम होता ही नहीं है। भाई साहब आप युवा हो और युवाओं की एक अलग ही सोच होती है, ये हमको देखने को मिलता है अपने क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, और आपका ये कांटल क्षेत्र है। तो बताइए कांटल क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है अभी? कांटल क्षेत्र सबसे पहले तो आपको चैनल को जोहार। हमारे कांटल क्षेत्र में ये अभी मेरे हिसाब से मैं बड़ा हुआ है तब तक तो इधर हमारे रोड भी कच्चे चल रहे हैं। तो हम आए तो अभी आपको पता ही होगा कि हमारे रोड एकदम कीचड़ हो रही है और अभी तक रोड की सुविधा नहीं है, हैंडपम्प नहीं है, यहाँ कोई सुविधा हो रही नहीं रही है। और हमारे गांव पड़ता है जो सरपंच है वहाँ भी वो उनका गांव में ही विकास कर रही है, हमारे इधर कोई विकास तो हो ही नहीं रहा। हमारे इधर एक कोई भी विकास हुआ ही नहीं अभी तक। जहाँ दूसरे गांव में देखो तो सभी सड़कें पक्की हो चुकी है, हमारे इधर टिमुरवा है, आजू बाजू में सब गांव क्षेत्र हैं, उसमें कुछ अभी तक विकास नहीं हुआ। हमारा फला भगापलिया में अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं है।
हैंडपम्प देखो तो भी पानी एकदम आ नहीं रहा है। हमारे एक तो ये स्कूल का कार्य में कोई हैंडपम्प तो सुविधा है नहीं अभी तक। तो वनखन काठल ये आप देख के आए होंगे, रोड पे ही है। सुविधा बच्चों की कोई सुविधा है नहीं। पानी पीने की समस्या बहुत 5 साल से है। हैंडपम्प बहुत पहले खुदवाया था, वो भी अभी ख़राब पड़ा है। उसका भी कोई पानी नहीं आ रहा उस हैंडपम्प में, और कोई भी सुनाई उसके कोई हैंडपम्प की पंचायत वाले भी सुनवाई नहीं करते इसके बारे में। और आपका नाम बता दीजिए। बंसीलाल दायमा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर फला भगापाले लिंबुड़ छोटी गाँव इधर ही। पूर्व सरपंच कौन है? हमारे इधर पूर्व सरपंच है मीरा देवी खाट। वो 25 साल से रेगुलर आ रही है, वर्तमान में अभी भी है। अभी कोई हमारे इधर गांव में आया ही नहीं है। जब से जीते तब से एक भी बार आए नहीं है। कोई सब सड़कें ऐसे ही पड़ी है। कोई विकास के मुद्दे पर हम उठाते तो भी कोई देख रेख नहीं करते। इसलिए अब हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं कालूभाई मैडा को पंचायत समिति सदस्य में। उनको हम जिताएंगे और हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति में हम प्रधान बिठा के रहेंगे, ये हम दावा करते हैं। सर बताइए। सर हमें ये मतलब दोनों पार्टी, पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, राजस्थान में मतलब अभी कांग्रेस है हाल में फ़िलहाल में। तो दोनों पार्टी बारी बारी से वोट लेके चले जाते हैं। बाकी बहुल आदिवासी एरिया है, काटल क्षेत्र पड़ रहा है। इसमें ना तो उनका किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, और लोगों को फिर ये और गुमराह करते हैं कि हम ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन क्या दिया? नौकरी तो दी नहीं आपने। नौकरी जब बच्चे पढ़ लिख के तैयार हुए और इन लोगों ने नौकरियों में संशोधन कर दिया। हमें सभी समाज से मतलब आशा रखता हूँ, सभी समाज के से आशा रखता हूँ कि सभी हमें मतदान करें, ताकि हम सबको साथ में लेके घूमेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे हम तीनों पंचायतों में। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है भरोसा करके, और उस भरोसे में मैं खरा उतरूँगा और मैं जीत के बताऊँगा। तो बताइए, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव चल रहे हैं, तो आप ट्राइबल पार्टी से हो, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हो? सर हमारे पहली बात तो मेरे सब चैनल को जय जोहर सब। तो मेरा नाम हरीश भाई वडेरा है। कैलाशपुरी टिमरो हमारे 2 खड़े हैं, उसमें हमारे ये सदस्य को दोनों टिकट दिया है। तो हम बहुत वर्षों से बीजेपी कांग्रेस ने हमको वोट दिया और सब कुछ किया, लेकिन अब हम सबके साथ रहेंगे, लेकिन हमारे एक सरकार अलग बनाइए। तो ये भारतीय ट्राइबल पार्टी और बीटीपी में रहेंगे। और उसके अलावा हम कांग्रेस बीजेपी को वोट ज़िंदगी में कभी नहीं देंगे हम। इसके अलावा मैं हमारे बहुत राजू दायमा और कालूभाई मैडा को भारी मतों से मैं जिता के छोड़ दूंगा, ऐलान दे रहा हूँ। मैंने हार भी गए तो भी हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे हम। जय जोहार। आपको ये हमारे सामने पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, उसी विषय में आज हमारे सामने उम्मीदवार है कांटल क्षेत्र से। हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। वैसे बताइए, आपको कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो? मेरा नाम सूर्य सिंह चौहान है। मैं वार्ड नंबर 18 वगैरह से जिला पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। सर बताइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ पे बीटीपी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तो इन तीनों के अलावा आप चौथे उम्मीदवार हो जो आप एकदम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो। तो किस मुद्दों पे आपका चुनाव लड़ा जा रहा है? मैं स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मतलब क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है और काफ़ी लोगों के मकान भी कच्चे हैं, काफ़ी जगह रोड की समस्या है, काफ़ी जगह पेयजल और हैंडपम्प की समस्या है। तो मैं स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। सर बताइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी भावना बताइए। मैं अपने व्यक्तिगत चेहरे से चुनाव लड़ा हूँ और मैंने इस क्षेत्र में 29 साल तक कृषि पर्यवेक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं और मैंने निस्वार्थ भावना से लोगों को के काम किए हैं, और उसी का परिणाम है कि मैं अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति में हूँ, और हो सकता है भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा रही तो मैं सफलता भी प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, मैं एकता समाचार के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में, ये कांठल क्षेत्र काफ़ी एसटी बेल्ट है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफ़ी विकास की संभावना है।
इसी आशा को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरी ग्राम पंचायत वगैरह मेरी स्थानीय पंचायत है और सेमलिया पंड्या और सुखापदर दोनों मेरे कार्य क्षेत्र रहे हुए हैं कृषि पर्यवेक्षक कार्यकाल में। और मैं इस क्षेत्र के अगले 5 साल तक सेवा, अगर जनता मुझे मौका देती है तो सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरी एक अपेक्षा है। अभी आप प्रचार में घूम रहे हो, सर्व समाज से क्या अपेक्षा रखते हो आप? तो सभी समाजों का सहयोग मिल रहा है और सब जगह मुझे अच्छा मिल रहा है। समाज से मेरी विनती है कि मुझ पर विश्वास रखकर मुझे अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाने